इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में जो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि एक तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। एक्वायर्ड के अंदर सेल मीडिएटेड आएगा या फिर ह्यूमरल जो एंटीबॉडी वाला है, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड है उसके अंदर एपीसी पढ़ते हैं। तो जो एपीसी जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो अपने टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करेंगे और टी सेल एक्टिवेट होगा तो फिर साइटोलाइसिस और एक्सेट्रा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। तो डेंड्राइटिक इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो डेंड्राइटिक जो है वो मोस्ट कॉमन है, फिर आता है मैक्रोफाज और फिर बी सेल्स, ठीक है। अब जो मेन रिसेप्टर है वो अपना एमएचसी है, ठीक है। एपीसी के पास एमएचसी है और इसमें एपीसी के पास मेन रिसेप्टर ये है अपना एमएचसी, और जो को रिसेप्टर है वो B7 है, ठीक है। एक और है को रिसेप्टर B7, ठीक है। वैसे टी सेल्स के पास 3 सिग्नल है कि रिस्पॉन्स एक्टिवेट करने के लिए, मतलब 3 सिग्नल हैं टी सेल के पास, ठीक है। तो वो 3 सिग्नल कैसे होगा? विद द इंटरेक्शन ऑफ 1 रिसेप्टर फ्रॉम द टी सेल एंड 1 रिसेप्टर फ्रॉम द एपीसी, ठीक है। तो इन दोनों का, एक एपीसी का एक टी सेल का, अब ये जो बाइंड होंगे, जो भी कुछ होगा तो एक सिग्नल रिस्पॉन्स होगा। तो ऐसे 3 तरीके हैं जिससे अपन टी सेल्स का रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो मेन तो अपना एमएचसी टीसीआर वाला हो गया, ठीक है। मेन जो सिग्नलिंग जिससे होता है तो वो मेन रिसेप्टर के बीच में है कि एमएचसी और टी सेल रिसेप्टर के बीच में हो रहा है, ठीक है। अब जो को रिसेप्टर है वो अपना B7 और CD28 है, ठीक है। को रिसेप्टर जो अपने B7 पढ़ा था एपीसी पे जो था, और यहाँ पे CD28 आ गया, ठीक है। तो ये CD28 का फिगर भी येलो वाला जो बनाया है, ठीक है। तो ये CD4 मतलब हेल्प जो टी सेल उसके भी 2 टाइप है, ठीक है। CD4 CD8, CD4 इज हेल्पर, CD8 इज साइटोटॉक्सिक, ठीक है। तो दोनों के पास येलो कलर वाला CD28 है जो अपना एपीसी के पास जो B7 है उससे बाइंड करेगा। तो ये 2 मेथड हो गए, सिग्नल 2 सिग्नल तो अपन ने पढ़ लिया, एक मेन रिसेप्टर एक को रिसेप्टर। अब जो साइटोकाइन है, तो साइटोकाइन के पास ये है इंटरल्यूकिन 1 और CD4 और इंटरल्यूकिन 2 विद CD8, ठीक है। तो क्या होता है ना, साइटोकाइंस के थ्रू भी टी सेल एक्टिवेट हो सकता है। वो साइटोकाइंस में क्या होता है कि इंटरल्यूकिन 1 जो है, ठीक है, वो CD4 को एक्टिवेट करेगा और इंटरल्यूकिन 2 CD8 को करेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। स्टार्टिंग में इंटरल्यूकिन 1 2 12 4 5 की अलग कहानी है, बट CD1 सुनते ही CD4 और CD8 मतलब ये है, ठीक है। तो एक डायग्राम समझ लेते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म पे एंटीजन जो भी था एपीसी पे प्रेजेंट हुआ। अब MHC1 MHC2 है, ठीक है। MHC1 MHC2 तो 3 टाइप का ये पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब जो CD4 3 टाइप का B7 CD28 जो को रिसेप्टर्स है, मेन रिसेप्टर इज अपना MHC और TCR, ठीक है। और ये साइटोकाइन वाला, ठीक है। अब जैसे कि CD8 साइटोटॉक्सिक है तो ये अपना परफोरिन जो ग्रैंडजाइम को रिलीज़ करेगा डायरेक्टली, ठीक है, विच वुड कॉज साइटोलाइसिस। तो इसलिए ये अपना CMI हो गया, बिकॉज ये सेल के थ्रू इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इट इज़ CMI, ठीक है, साइटोलाइसिस करा रहा है। कैसे? परफोरिन जो है परफोरेट करेगा, ठीक है, मेम्ब्रेन को, और जो ग्रैंडजाइम्स है वो किलिंग करेगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, माइक्रोब का। तो परफोरिन्स एंड ग्रैंडजाइम्स। अब जो CD4 टी सेल है, ठीक है, जो अपना इंटरल्यूकिन 1 से एक्टिवेट हुआ था और CD8 वाला इंटरल्यूकिन 2 से एक्टिवेट हुआ है। तो अभी जो अपना ये TH1 है, ठीक है। अब 2 टाइप के हो गए अपन ने। तो अब क्या होता है ना, जो जैसे CD4 टी सेल्स जो हैं, ठीक है, हेल्पर सेल्स जो है, उनके अंदर 2 टाइप है, TH1 और TH2, ठीक है। तो याद रखना CD4 जो है अपना, जो अपना हेल्पर टी सेल है, वो 2 टाइप के, TH1 TH2, ठीक है। अब जो TH1 है वो कैसे एक्टिवेट होता है, तो इट वुड बी एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इंटरल्यूकिन 12, एंड जो TH2 है वो 4-5 के थ्रू होगा, ठीक है। तो जो अपना इंटरल्यूकिन 12 है, ठीक है, वो TH1 को एक्टिवेट किया, मतलब TH1 और वही टाइप ऑफ CD4 ही है। CD8 सुनते ही, 8 सुनते ही साइटोटॉक्सिक आना चाहिए, CD4 वाला हेल्पर, ठीक है। तो ज़्यादा लोग आएंगे मारने के लिए, तो ज़्यादा सेल्स चाहिए, मतलब कि 8 नंबर 8 लोग मारते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्प करने के लिए कम ही लोग आते हैं, तो CD4। तो TH1 TH2 हो गया, इंटरल्यूकिन 4-5 वुड एक्टिवेट TH2। अब जो TH1 और 2 है, तो TH1 सेल्स जो हैं CD4, मतलब वही टी सेल्स है TH1, ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करेंगे। इंटरफेरॉन गामा अपने को पता है डायरेक्टली एक्टिवेट करेगा मैक्रोफाजेस और एनके सेल्स को। तो इंटरफेरॉन गामा जिसने एक्टिवेट किया मैक्रोफाज और एनके सेल्स, विच वॉज एक्टिवेटेड बाय दिस इंटरफेरॉन गामा वॉज एक्टिवेटेड बाय TH1, विच वॉज फर्दर एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरल्यूकिन 12, विच वॉज सिक्रीटेड बाय दिस T हेल्पर सेल्स, ठीक है, CD4 T cells, ठीक है, विच वॉज मे बी इनिशिएटेड बाय और वॉट एवर स्टिमुलेटेड बाय इंटरल्यूकिन 1 एंड 2, तो 1 है, ठीक है, जो भी है। तो ये हो गया मैक्रोफाज। अपने को पता है कि ये फेगोसाइटिक होता है, ठीक है, और वो साइटोटॉक्सिक होता है, ठीक है, एनके सेल्स, ठीक है। तो वही साइटोलिसिस करा रहे हैं दोनों। तो ये हो गया अपना, ठीक है। फिर बेसिक याद रखना इम्यूनिटी में कि जैसे टी सेल्स जब भी एक्टिवेट होता है ना, तो ये माइक्रोब को लाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स या तो एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये सेल्स वाला तो अपने पढ़ लिया, जो साइटोलाइसिस हो रहा है,
ठीक है। टी सेल्स में एक तो साइटोलाइसिस 2 जगह पे है, CD8 और टी हेल्पर 1 में। अब जो टी हेल्पर 2 है तो वो उसका ईजी है, बी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडी पता है कि एंटीबॉडी एंटीजन वो होगा, और ये क्लासिकल पाथवे मतलब फिक्सिंग द पाथवे, फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये अपना ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, एक्वायर्ड ह्यूमोरल, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी आ गया इसके अंदर। तो ये क्लासिकल पाथवे किया, ठीक है, इनिशिएट किया और साइटोलाइसिस करा। तो साइटोलाइसिस तो हो ही रहा है, एंड प्रोडक्ट तो साइटोलाइसिस ही है, लेकिन जहाँ पे सेल्स के द्वारा हो रहा है, लाइक मैक्रोफाजेस, एनके सेल्स, परफोरिन ग्रेंजाइम विच वॉज रिलीज बाय साइटोटॉक्सिक सेल्स, तो ये सब अपना सेल मीडिएटेड हो गया। और जहाँ पे साइटोलाइसिस इसके थ्रू हो रहा है, लाइक एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, भले वो एक्टिवेट हुआ बी सेल से, लेकिन वो नहीं देखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी आएगा, ह्यूमरल सुनते ही एंटीबॉडी आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। और वही कि टी सेल जहाँ भी एक्टिवेट हुआ मतलब कि माइक्रोपोलाइज करेगा विद द हेल्प ऑफ सेल्स और एंटीबॉडीज, ठीक है। तो वही है CD8 जो है, ठीक है, ये तो डायरेक्टली मार रहा था, ठीक है, साइटोलाइज करके विद द हेल्प ऑफ दिस ये परफोरिन ग्रेंजाइम्स, ठीक है। और वही इंटरल्यूकिन 12 अपने को रिक्वायर्ड था ही फॉर TH1 और इंटरल्यूकिन 4-5 उसके लिए, दूसरे वाले के लिए, ठीक है, क्योंकि TH1 जो है इंटरफेरन गामा रिलीज़ करेगा, ठीक है। इंटरफेरन गामा सुनते ही मैक्रोफाज एनके सेल दिमाग में आना चाहिए और फिर साइटोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। मैक्रोफाजिस पता है अपने को फेगोसाइटिक है, एनके सेल साइटोटॉक्सिक है, ठीक है। और TH2 जो है अपना ये बी सेल्स बनाता है, फिर एंटीबॉडी बनी जिसने कॉम्प्लीमेंट फिक्स किया और साइटोलाइसिस कराया, ठीक है। और TH2 जो है ये TH2 सुनते ही TH2 जो है हेल्पर 2, ठीक है। हेल्पर तो पता है कि CD4 है, लेकिन जो TH1 TH2 जो है तो उसमें TH1 और 2 वाला अपना ह्यूमरल इम्यूनिटी में आएगा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी। TH1 सुनते ही अपने को दिमाग में बज़वर्ड आना चाहिए, लाइक इंटरफेरॉन गामा, मैक्रोफाज, एनके सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब साइटोलाइसिस जो हो रहा है अपना, ठीक है, तो या तो एंटीबॉडी की वजह से हो रहा है तो HI, और सेल्स की वजह से हो रहा है तो CMI, ठीक है। अब जैसे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो 2 स्टेप है उसके अंदर, या तो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ टी सेल्स, कि भाई टी सेल्स बन रहा है, ठीक है। दूसरा है किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज साइटोलाइसिस, ठीक है। तो वही है कि भाई, और ये याद रखना, इंटरल्यूकिन 12 और 4-5, इंटरल्यूकिन 12 इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टी हेल्पर 1, इंटरल्यूकिन 12, ठीक है, और इंटरल्यूकिन 4-5 इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टी हेल्पर 2 CD4 टी सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अभी आते हैं अपन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पे, तो सिर्फ रीड ही करना है इसके अंदर, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो है कि ह्यूमरल, सेलुलर, फिर कंबाइंड, ठीक है। तो जब भी ह्यूमरल आ रहा है ना, ठीक है, तो अपना एक्स लिंक BTK ब्रूटॉन्स टायरोसिन काइनेस बी सेल नहीं बन रहा इसके अंदर, ठीक है। तो जो ब्रूटॉन उसका दूसरा नाम है ब्रूटॉन्स ए गामा ग्लोब्यूलिनेमिया, मतलब कि वही गामा सेल्स, ये गामा ग्लोब्यूलिनेमिया, ग्लोब्यूलिन मतलब IG नहीं बन रहा, तो वही क्यों नहीं बन रहा, बी सेल्स ही नहीं बन रहा, BTK जीन का डिफेक्ट है, BTK एक्स लिंक्ड है, ठीक है। BTK मतलब ब्रूटॉन्स टायरोसिन काइनेस की डेफिशिएंसी है। तो याद रखना बी सेल्स बनने के लिए ब्रूटॉन का टायरोसिन काइनेस का एंजाइम होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर अपना सेलुलर ITD आता है, डाइचॉथ सिंड्रोम, जो CH22 की Q11 है, अपना CATH22 निमोनिक है, और थर्ड और फोर्थ फेरेंजल पाउच नहीं डेवलप होगा अगर CH क्रोमोसोम 22 Q11 का डिलीशन है तो, ठीक है। तो CATH22 CATCH, कोनोट्रंकल कार्डियक डिफेक्ट, एबनॉर्मल फेसिस, मतलब वो नैरो जॉ है, थाइमस A+ है, तो वो टी सेल मैच्योर ही नहीं होगा, क्लेफ्ट लिप पैलेट, और हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया। और 22Q11 डोमिनेंट, AD डोमिनेंट, डाई जॉर्ज, D फॉर डाई, D फॉर डोमिनेंट। फिर कंबाइंड आ गया, ठीक है, वो SCID है, जो इसमें 2 टाइप की डेफिशिएंसी, ADA और ILR, मतलब कि इंटरल्यूकिन रिसेप्टर, ठीक है। तो अगर इंटरल्यूकिन रिसेप्टर जीन जो है, अगर वही मोस्ट कॉमनली होता है लिंक्ड अपना, ठीक है, तो अगर वो उड़ गया है, ठीक है, इंटरल्यूकिन जीन, ILR जीन डिफेक्ट, तो अपना इंटरल्यूकिन भी कम बनेगा, ठीक है। और एक AD है, AD अपना ऑटोसोमल रिसेसिव है, और ILR अपना एक्स लिंक्ड है, ठीक है। फिर वापस विस्कॉट एल्ड्रिच वास और वॉस्प प्रोटीन नहीं बनेगा। एटेक्सेला टेलेंजियोटेसा के अंदर कोई एक्स लिंक्ड है ऐसा कुछ भी नहीं अपने को पता है कि एटेक्सेला टेलेंजियोटेसा में कोई हेरिडिटरी फैक्टर नहीं आता, तो सीधा ATM जीन म्यूटेशन और DNA रिपेयर डिफेक्ट होगा, ठीक है। अगर ATM जीन म्यूटेट हो गया तो DNA का रिपेयर का डिफेक्ट हो जाएगा। फिर फैगोसाइटिक IDD, तो CGD इसके अंदर है, मतलब फैगोसाइटिक में क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर NADPH ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी। अब याद रखना कि NADPH ऑक्सीडेज जो है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एनी नॉर्मल अमाउंट ऑफ फैगोसाइटिक एक्टिविटी। अब NADPH ऑक्सीडेज है ही नहीं, तो देर वुड बी अ प्री डिस्पोजिशन टू द कैटलेज ऑक्सीडेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ओके, मतलब जो देर वुड बी हाई रिस्क ऑफ कैटलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शंस लाइक स्टैफ ऑरिस, ठीक है। द टेस्ट आर NBR एंड डाइहाइड्रो DHR, ठीक है। सो द टेस्ट आर नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम एंड डाइहाइड्रो रोडामिन, ओके। CGD के अंदर ये अपना एक्स लिंक्ड है, CYBB, या फॉक्स जीन का म्यूटेशन है, ठीक है, याद रखना CYBB,
और NBR डायरोडामीन, शिडाक हिगाशी के अंदर लिस्ट जीन है तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहाँ पे क्या कि पेरोक्सीडाइज प्रेजेंट वाले जाइंट ग्रैन्यूल्स है ल्यूकोसाइट के अंदर, जो ल्यूकोसाइट है अपना उसके अंदर जाइंट ग्रैन्यूल्स वाला पेरोक्सीडेज प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से डिफेक्ट होगा, किसमें डिफेक्ट इन द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम लाइसोसोम, ठीक है। तो एल्बिनिज्म जो होगा तो इसमें एल्बिनिज्म भी दिखता है इन द स्किन एंड इन द आई, ओके। तो याद रखना ऑक्यूलर एल्बिनिज्म इज ऑलवेज ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो ये जो अपन ने पढ़ा पूरी टेबल, इसके अंदर सिंपल है, ब्रूटॉन्स एक्स लिंक्ड है, फिर डोमिनेंट आया, ठीक है ना। फिर एक्स लिंक्ड आया कंबाइंड के अंदर, कंबाइंड जो पढ़ रहा है उसके अंदर एक्स लिंक्ड ही है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव ADA जीन बट एक्स लिंक्ड है, ठीक है। कंबाइंड सुनते ही एक्स लिंक्ड आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक्स मैन के अंदर सब म्यूटेंट थे, मिक्स था ना, तो कंबाइंड में एक्स। फैगोसाइटिक जो है उसमें भी एक्स लिंक्ड और फिर ऑटोसोमल, ठीक है। तो सब जगह एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सेप्ट डाइजॉर्ज में अपना पता है D आ गया तो डोमिनेंट हो गया, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि स्किड में एक्स लिंक्ड AR आ गया, तब फैगोसाइटिक में भी CGD इज एक्स लिंक्ड, शिडाक हिगाशी इज ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर अपने इस पे आता है हाइपर सेंसिटिविटी और ट्रांसप्लांट वाले पे। तो सिंपल है कि भाई टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, एसिड निमोनिक अपने को याद है, एलर्जिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून वाला और फिर डिलेड, ठीक है। तो वही एलर्जी में एलर्जिक राइनाइटिस ब्रोंकाइटिस ABP है, जो इन्वर्स इन्वेजिव जो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है, ठीक है। बस याद रखना एलर्जिक डर्मेटाइटिस इज टाइप 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। फिर टाइप 2 है, और हाँ ये बज़वर्ड्स है एसोसिएटेड विद, मतलब कि जहाँ भी अपने को क्वेश्चन में ये वर्ड्स दिख रहे हैं, एलर्जी दिखा टाइप 1, अपने को RBC दिख रहा है, ठीक है, RBC में कुछ हो रहा है, ठीक है, तो टाइप 2, AG AB कॉम्प्लेक्स जहाँ भी दिख रहा है टाइप 3, ठीक है। इम्यून बॉडी मतलब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो टाइप 3, ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। और इंट्रासेल्युलर एंटीजन मतलब कि सेल के अंदर जा रहा है एंटीजन वॉट एवर, तो डिलेड है रिस्पॉन्स है, तो डिलेड टाइप 4। तो एसोसिएटेड वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। और जो एनाफाइलेक्सिस अपने को पता है कि इसके अंदर क्या होता है भाई, वही परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन हो रहा है, तो वेजोडाइलेशन बहुत हो रहा है, ठीक है, तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, तो शॉक में चला जाएगा पेशेंट, ठीक है, हाइपोटेंसिव शॉक में। तो वही वेजोडाइलेशन हो रहा है परसिस्टेंट इन एनाफाइलेक्सिस, तो वही अपन एड्रेनालिन देते हैं जो वेजोपोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो ये अपना एनाफाइलेक्सिस हो गया। अब जो अपन टाइप 2 साइटोटॉक्सिक पढ़ते हैं अपन, ठीक है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, AIH, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया। फिर टाइप 3 में अपना दो जैसे याद रखना है कि उसका निमोनिक था, टाइप 3 का निमोनिक शार्प था, तो आर्थस रिएक्शन, रिएक्टिव आर्थराइटिस, और P से पॉली शायद वो कुछ तो था, P से कुछ था पता नहीं, तो वो शार्प निमोनिक पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है। जो भी निमोनिक पढ़ा है अपने प्रीति शर्मा में। तो टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 में कौन से आएंगे, तो टाइप 3 टाइप 4 के अंदर 2 लेपरा रिएक्शन आता है, जो रूल ऑफ 5 है, ठीक है। टाइप 3 है तो उसके अंदर लेपरा 2 वाला आएगा, और जो टाइप 4 है, ठीक है, टाइप 4 तो रूल ऑफ 5 है तो उसके अंदर 4+1, तो टाइप 1 लेपरा रिएक्शन डिलेड के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो ईजी है, आर्थस, सीरम सिकनेस, RA, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। टाइप 3 हो गया, टाइप 4 के अंदर ट्यूबरकुलिन मंटू, जो भी जहाँ पे अपन इंट्रासेलुलर एंटीजन दे रहे हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलिन मंटू, लेप्रोमिन, तो ये तो ईजी हो गया, ट्यूबरकुलिन मंटू, लेप्रोमिन, लेप्रावन, और एलर्जिक डर्मेटाइटिस, ये हो गया। फिर जो ट्रांसप्लांट इम्यूनिटी है, ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि जो अपना ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है, ठीक है, 2 टाइप का होता है, या तो अपन ने ग्राफ्ट दिया, ग्राफ्ट लड़ रहा है अपने होस्ट के सामने, तो GVHD हो गया, और एक जो अपन लड़ रहे हैं मतलब कि अपन ने रिजेक्ट कर दिया ग्राफ्ट को, दैट इज होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट डिजीज, और कॉल्ड एज ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। तो होस्ट ने अपन ने रिजेक्ट किया, ठीक है, अपन रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई HVJD हो गया, HVGD, ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, विच कैन बी सीन इन एनी केस ऑफ एलोग्राफ्ट, ठीक है। एलोग्राफ्ट जो दूसरे पर्सन का जो डालता है, ठीक है, दूसरा स्पीसीज हुआ तो जीनोग्राफ्ट, और खुद का हुआ तो आइसोग्राफ्ट, ठीक है। और ये इसमें 3 है, क्रॉनिक, एक्यूट, हाइपर एक्यूट, ठीक है। हाइपर एक्यूट तो पता है फटाफट होगा, मिनट्स टू आवर्स में, ठीक है। और वे इसके अंदर हाइपर एक्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के थ्रू, विच इज़ लाइक टाइप 2, ठीक है, क्योंकि ये हो रहा है साइटोटॉक्सिक है, और टाइप 2 याद रखना है बस अपने को, ठीक है। भले ह्यूमरल आ रहा है एंटीबॉडी जैसा, से कंफ्यूज नहीं होना कि भाई टाइप 3 होगा, ठीक है। तो जो भी हाइपर एक्यूट सुनते हैं अपन, तो इट इज़ ऑलवेज टाइप 2 ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी, तो बस याद रखना है, ठीक है, कि भले एंटीबॉडी आया तो ऐसा नहीं कि जो टाइप 3 था विच वॉज साइटोटॉक्सिक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तो भाई टाइप 3 हो जाएगा, नहीं, बस ये याद रखना है, रट्टा मारना है कि इट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दैट इज़ अपना हाइपर एक्यूट वाला, ठीक है। भले HI आ रहा है प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी, बट स्टिल, ठीक है। और वो एक ग्राफ्ट रिजेक्शन अपने को कोई भी एलोग्राफ्ट में दिख रहा है, ठीक है।
फिर एक्यूट और क्रॉनिक, तो दोनों में टाइप 4 टाइप 2 है, ठीक है। तो हमेशा जब भी ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है टाइप 2 की वजह से, वो अपना HI है, और बाकी जो टाइप 4 है वो CMI है, ठीक है। तो दोनों में फिर एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर टाइप 4 मोर कॉमन देन टाइप 2, ठीक है। और वही एक्यूट में वीक्स टू मंथ्स, क्रॉनिक में मंथ्स टू ईयर्स। अब जो अपना ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ है, तो वही ग्राफ्ट रिजेक्ट कर रहा है होस्ट को, तो यहाँ पे सब एलोग्राफ्ट नहीं है, सिर्फ बोन मैरो थाइमस के एलोग्राफ्ट है, ठीक है। और इसमें CMI आ रहा है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, बोन मैरो थाइमस एलोग्राफ्ट। अभी अपन लैब डी पढ़ेंगे बैक्टीरियल और फंगल का, जो 41 मिनट्स का, ये तो 20 मिनट में निपटाना है अपने को, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल सा है कि बैक्टीरिया का पढ़ते हैं पहले, तो वही कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के एग्जांपल्स याद रखना अपने को, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या क्या है उसमें, ठीक है, वो सब है। तो ये इजी है, लिस्टेरिया डिफरेंशियल एक्टिनोमाइसीट्स और नोकार्डिया फिलामेंटस है, ठीक है। बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम स्पोर वाला है, ये बैसिलाई में आ गया। कोकाई के सब कोकस नाम में आएगा। फिर ग्राम नेगेटिव, ठीक है, तो वही ग्राम नेगेटिव में भी कोकाई बैसिलाई, कोकाई तो दो ही है, ठीक है, मेनिंगोकोकाई और गोनोकोकस, ठीक है, ग्राम नेगेटिव में। बैसिलाई के अंदर 3 वो है, स्पायरोकीट्स, एंटेरोबैक्टीरियालिस और कोकोबैसिलाई, ठीक है। कोकोबैसिलाई मतलब कि दोनों ही फॉर्म होंगे शायद कि, या तो मिक्स है, मतलब ओवल शेप का होगा कोकोबैसिलाई, ठीक है, ना रॉड ना स्फेरिकल, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स याद रखना है, रट्टा मारना है, ठीक है। और फिर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया याद रखना है, तो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ग्रुप मिक्सअप भी हो सकता है ग्रुप में, कि सपोज टी पैरेडियम नॉन कल्टिवेबल में आ रहा है, तो ऑफकोर्स टिपोनीमा पैरेडियम स्पायरोकीट्स में भी आ रहा है, ठीक है। क्लैमाइडिया जो है वो एटिपिकल निमोनिया कराता है, ठीक है। तो क्लैमाइडिया अपना उसमें भी आ रहा था, इसमें किसमें, मतलब याद रखना है कि एटिपिकल निमोनिया और भी कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर माइकोबैक्टीरियम जो है वो नॉन कल्टिवेबल है, ठीक है, कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम। तो वो हो गया। फिर हाई यील्ड पॉइंट है जो है, ठीक है, वो देखना है। फिर जो लेब्डी होती है उसका निमोनिक MCT, मतलब कोई भी बैक्टीरिया है उसका जो लेब्डी है उसका निमोनिक MCT, ठीक है, या तो माइक्रोस्कोपी या तो कल्चर या फिर टेस्ट, जी नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं बायोकेमिकल, जैसे कि कोई भी ऑक्सीडेज कैटालिस, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, ठीक है। कल्चर में कोई सिलेक्टिव कल्चर मीडिया जो होता है, जो अपन ने पढ़ा था वो जो अपना अगार वाला जो था पिंक वाला मैकोंग की क्लैड, माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेन, स्पेशल स्टेन, ठीक है, ZN स्टेन, ये हो गया। फिर ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल याद रखना है, एनारोबिक के एग्जांपल याद रखना है, इंट्रासेलुलर के याद रखना है, ठीक है, इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर है, ठीक है। और हाँ, इम्यूनिटी में याद रखना है कि HVGD जो था, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट, ठीक है, उसमें टाइप 4 मेजरली होता है, फिर टाइप 2 आता है, ठीक है, जो अपन ने पढ़ ही लिया अपन ने, ठीक है। GVHD जो था, ग्राफ वर्सेस होस्ट, उसके अंदर टाइप 4, HVGD जो था, होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट, उसके अंदर मेजरली टाइप 4 होता है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक अब स्टार्टिंग पे आता है, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर कोकाई बैसिल है। कोकाई के अंदर स्टेप तो पता है, लेकिन न्यूमोकोकाई और एंटेरोकोकाई याद रखना, न्यूमोकोकस एंटेरोकोकस इस ग्राम पॉजिटिव। जो माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है, तो अपने को पता है नॉन कल्टिवेबल है, लेकिन ये ऐसे तो ZN फास्ट होता है, एसिड फास्ट, लेकिन ये वीकली ग्राम पॉजिटिव होता है, ये याद रखना, बैसिलाई है, ठीक है। और बाकी तो पता ही अपने एक्टिनो, नोकार्डिया फिलामेंटस, लिस्टेरिया आ गया। और ग्राम नेगेटिव में बैसिलाई की जो बात करते हैं, तो जो कोको बैसिलाई इसमें ग्राम नेगेटिव में हीमोफिलस, ब्रूसेला, वॉर्डेटेला, एसिनिटोबैक्टर, ठीक है। फिर कोको बैसिलाई आ गया अपना, ठीक है। बैसिलाई के अंदर 3 है, मतलब, ठीक है, कोकाई अलग ही है ग्राम नेगेटिव में, जो 2 ही है। कोको बैसिलाई हो गया, एंटेरोबैक्टीरियालिस, मतलब वही एंटेरोबैक्टर तो पता है अपने को, तो एंटेरोबैक्टर मतलब एंटेरोबैक्टर जो आता है तो उसके अंदर ये सब है, ठीक है, एंटेरोबैक्टीरियालिस के अंदर। तो बैक्टर जहाँ भी नाम आ रहा है तो वो तो आएगा ही बैसिलाई के अंदर, ठीक है, सिट्रोबैक्टर है। और वैसे याद रखना कि एल्ला ऐसा नाम आएगा, सब में A पीछे आएगा, बस प्रोटियस याद रखना है, सब में A पीछे आएगा, ठीक है। प्रोटियस एंटेरोबैक्टर्स में आता है, एंटेरोबैक्टीरियालिस में। तो इश्चेरिशिया, मतलब ये इकोलाई, क्लेप्सियाला, साल्मोनेला, शिगेला, सब यर्सीनिया, सब A लास्ट में पीछे। और बाकी स्पायरोगिट्स तो पता ही है, ट्रिपोनिमा, बोरेलिया, लेप्टोस्पायरा, है तो पता ही है। अब जो स्पेशल ग्रुप से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव तो ईजी था अपने को पता है कि बहुत कम है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव जो है, ठीक है, वो अपना ऑक्सीडेज पॉजिटिव में 4 है, नॉन कल्टिवेबल में 3 है, दैट इज रिकेट्सिया, पैलिडियम और क्लैमाइडिया, ठीक है। जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है इसके अंदर ये विब्रियो, सूडोमोनास, कैम्पैलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर आएगा। तो जो ऑक्सीडेज पॉजिटिव है उसमें विब्रियो, सूडोमोनास, कैम्पैलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, 2 बैक्टर आ गए, कैम्पाइलो हेलिको, ठीक है, कैम्पाइलो हेलिको, सूडोमोनास, विब्रियो। तो निमोनिक ऐसा है कि कैम्प, ठीक है, तो CAMP, ठीक है, P से सूडोमोनास भी हो गया, कैम्प, हेलिको, विब्रियो, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर में कैम्प, एक कैम्प है, ठीक है, जहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहा है, ठीक है, तो कैंप में सूडोमोनास आ गया। और विब्रियो
मतलब एक विब्रियो का आउटब्रेक हुआ है, ठीक है, विब्रियो का आउटब्रेक हुआ है और जो हेलीकॉप्टर है वो एक कैंप फक एक कैंप में विब्रियो का आउटब्रेक होते ही हेलीकॉप्टर आ गया कैंप में। बस ये ऐसे फालतू का निमोनिया का बस याद रखना है। नॉन कल्टिबल हो गया। एटिपिकल निमोनिया में 3 है। एटिपिकल, ठीक है, जो निमोनिया कराएगा सेम सिम्टम लेकिन एटिपिकल है। तो अपने को पता ही है कि माइकोप्लाज्मा जो पूरा वो निमोनिक है, बीटीआर का, लीजेनेला, क्लैमाइडिया, ठीक है। तो क्लैमाइडिया 2 जगह पे आया। अब जो हाँ क्लैमाइडिया वाला नॉन कल्टिवेबल भी है और एटिपिकल निमोनिया भी कॉज करेगा। टी पेरिडियम नॉन कल्टिवेबल भी लेकिन स्पायरोकिट्स में भी आता है। मिसेलेनियस के अंदर हेसैक और गार्डनेरेला वेजानालिस, ठीक है, जो बैक्टीरियल वेजानोसिस करेगा। और हाई यील्ड पॉइंट्स में ये एग्जांपल्स याद रखना है अपने को, ठीक है। कैप्सुलेटेड में निमोकोकस, मेनिंगो, हीमोफिलस एंथ्रासिस। एनारोबिक याद रखना है, क्लॉस्ट्रीडियम, एक्टिनोमाइसिट्स, गार्डनेरिया वेजानालिस, ठीक है। तो गार्डनेरिया वेजानालिस जो है ये अपना एनारोबिक भी है और इंट्रासेलुलर भी। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है। तो सेल के अंदर है तो वही ग्रो शायद सेल के अंदर है मतलब, ठीक है। तो नेइसेरिया, माइकोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया, वेजानालिस, ये सब आया। क्लैमाइडिया मतलब इंट्रासेलुलर भी था और नॉन कल्टिवेबल है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ हो गई कि अगर इंट्रासेलुलर है तो हाई चांस है कि वो नॉन कल्टिवेबल हो सकता है, ठीक है, कि वो सेल के अंदर रह रहा है तो बाहर नहीं आ रहा कोई टेस्ट में। तो ऐसे याद कर सकते कि जो रिकेट्सिया, क्लैमाइडिया है जो नॉन कल्टिवेबल, वो इंट्रासेलुलर भी है, ठीक है। और ये एग्जांपल याद रखना है। सपोज कैप्सुलेटेड में निमोकोकस, मेनिंगोकोकस आ रहा है तो याद रखना निमोकोकस पॉजिटिव है, मेनिंगोकोकस ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और बैसिलस एंथ्रासिस। तो जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो अपने को पता है कि कोकोबैसिलाई है, ग्राम नेगेटिव है। तो ऐसे याद होना चाहिए कि एक वर्ड सुनते ही कि 2-3 पॉइंट आप डिस्क्राइब कर सको, ठीक है। कि क्लॉस्ट्रीडियम है तो वही एनारोबिक है, ठीक है। और ये अपना ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, स्पोर कंटेनिंग है, ठीक है। टर्मिनल स्पोर होता है, सब टर्मिनल, तो इसे याद होना चाहिए। एक्टिनोमाइसिट्स तो अपना फिलामेंटस हो जाएगा, ठीक है। और एनारोबिक भी हो गया, ठीक है। एक्टिनो तो वो आ गया, ठीक है, नो। तो अब वैसे याद रखना है, ठीक है। तो ये वेजानालिस आ गया। फिर इंटरसेलुलर के एग्जांपल हो गए। फिर लैबडी हो गया। फंगस में आता है तो वो यीस्ट जो है, ठीक है, बडिंग से हो रहा है, ग्रो करेगा, बडिंग जो है, ठीक है, उससे। क्रिप्टोकोकस इज अ ट्रू यीस्ट। फिर यीस्ट लाइक में अपना कैंडिडा, मालासेसिया, ट्राइकोस्पोरॉन, ठीक है। मतलब दोनों ही साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब कुछ सेल्स यीस्ट वाले भी, कुछ हाइफे वाले भी। हाइफे मतलब रॉड लाइक, ठीक है, हाइफे मतलब रॉड लाइक। तो 3 हो गए। फिर अपना मोल्ड, तो फिलामेंटस सेल है, इसमें हाइफे होता है, ठीक है, फिलामेंटस है और हाइफे होगा इसके अंदर, ठीक है। फिलामेंटस वही रॉड टाइप, तो फिलामेंटस हो गया, ठीक है। तो मोल्ड के अंदर सेप्टेट, ए सेप्टेट, मतलब कि अगर बीच में लाइन है, मतलब एक सेप्टा है, ठीक है, डिवीजन हो रहा है एक ही मोल्ड के अंदर जो फिलामेंटस है, तो सेप्टेट हो गया। नहीं है तो ए सेप्टेट, ठीक है। और जो ए सेप्टेट है उसके अंदर 3 है। रैम निमोनिक है उसका, राइजोपस, एब्सिडिया, म्यूकोर। जो म्यूकोर माइसिटिस है, म्यूकोर माइकोसिस कराते हैं, जो म्यूकोर फैमिली है उसके अंदर 3 है, ठीक है। तो म्यूकोर के अंदर ही म्यूकोर, एब्सिडिया, राइजोपस है, जो भी है रैम, ठीक है। और जो ए सेप्टेट है, तो ए सेप्टेट है ना, तो क्या होगा ना, ए सेप्टेट है तो राइट एंगल और ऑप्ट्यूज होगा, या तो राइट एंगल या ऑप्ट्यूज, ठीक है, ए सेप्टेट वाला। और जो एक्यूट एंगल है वो अपना ये एस्परजिलस वाला है, ठीक है, एक्यूट एंगल वाला, ठीक है। तो जो सेप्टेट मोल्ड है उसके अंदर 2 है, इरेगुलर हाइफे, एकदम इरेगुलर, या फिर एक्यूट, ठीक है। उसके अंदर इरेगुलर के अंदर 3 आ गए, ठीक है, डीएमडी, ठीक है। और डेमाटिशियस को फीवर्ड भी बोलते हैं, बस नाम याद रखना है। एक्यूट के अंदर वो डाइकोटोमस हाइफी होगा, बस याद रखना, डाइकोटोमस, ठीक है, एस्परजिलस, ये हो गया। फिर डाइमॉर्फिक फंजाई, तो ये हो गया, ठीक है। और तो यही है कि सेप्टेट और एसेप्टेट, ठीक है। और अपन फंजाई का पढ़ रहे थे मोल्ड में वही कि ए सेप्टेट, सेप्टेट, ए सेप्टेट तो ईजी है कि रैम निमोनिक है। ए सेप्टेट में अपना राइट एंगल या ऑप्टूज है, ठीक है। और म्यूकोरमाइसिटिस आ गया। सेप्टेट के अंदर 2 है, ठीक है। सेप्टेट के अंदर या तो अपना ये इरेगुलर हाइफे है, उसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, या फिर एक्यूट एंगल और डाइकोटोमस हाइफे, दैट इज एस्परजिलस। और जो डायमॉर्फिक फंजाई है, ठीक है। तो डायमॉर्फिक फंजाई के अंदर क्या होता है कि सैंपल हमेशा, सैंपल जो लेते हैं अपन, ठीक है, मतलब अपन जो ये होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपी कल्चर और टेस्ट जो लैबडी है, सॉरी जो फंगस है उसकी जो भी लैबडी करते हैं अपन, ठीक है। तो फंगस की लैबडी जो है वो 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में एमसीटी पढ़ा था, माइक्रोस्कोपी कल्चर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कल्चर और सैंपल होगा, ठीक है, सैंपल और कल्चर, ठीक है। तो जो डायमॉर्फिक है उसमें हमेशा अपन सैंपल अगर ले रहे हैं तो यीस्ट आएगा। 37 डिग्री पे यीस्ट होता है, 25 पे हाइफे होता है, ठीक है, कल्चर मीडिया पे, ठीक है। तो अपन सपोज अपन जब भी सैंपल ले रहे हैं तो उस पर यीस्ट ही होगा। अब यीस्ट हमेशा 37 पे हो रहा है, ठीक है, याद रखना, गर्मी में यीस्ट बनता है जैसे, ठीक है।
तो अगर यीस्ट 37 पे, तो अपन जब वापस कल्चर करा रहे हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स अपने को सैंपल पे यीस्ट मिल गया, तो कल्चर पे भी यीस्ट तो मिल जाएगा 37 पे, लेकिन अपन कल्चर पे फिर अपन 25 पे ही कराएंगे, ताकि अपने को 25 पे अपने को 25 पे हाईफे मिलता है, ठीक है, सेप्टेट वाला मिलता है, मतलब कि जो बडिंग वाला जो है डायमॉर्फिक में, ठीक है, जो यीस्ट फॉर्म है, तो वो अपने को मिल रहा है 37 पे, ठीक है, मतलब बडिंग वाला, बडिंग यीस्ट सेम हुआ, ठीक है। और फिर जो फिलामेंटस है, जो अपना ये मोल्ड है, फिलामेंटस मोल्ड हाइफे जो है, ठीक है, उसमें भी सेप्टेट वाला, नॉट ए सेप्टेट या फिर इरेगुलर या ऐसा कुछ, ठीक है, सेप्टेट वाला, ठीक है, सेप्टेट हाइफे जो है, फिलामेंटस मोल्ड वॉटएवर, वो 25 पे मिल रहा है। ये डायमॉर्फिक की बात हो गई ऑन कल्चर मीडिया, ठीक है, सैंपल में यीस्ट, कल्चर पे ही है। और वो HSBC, टलारोमाइसिस, मार्नेफी, स्पोरोथ्रिक्स शेंकाई, स्पोरोथ्रिक्स भी आता है, याद रखना डायमॉर्फिक में, और वो HSBC आ गया, ठीक है, पैराकॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोडिस, पैराकॉक्सीडियोडिस। अब जो लैब डी है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अपन सैंपल और कल्चर करा रहे हैं, ठीक है, सैंपल और कल्चर, ठीक है, तो अपन जब सैंपल करा रहे हैं, ठीक है, जब भी सैंपल माइक्रोस्कोपी है, तो अपन KOH वेट माउंट यूज़ करेंगे, ठीक है, KOH वेट माउंट। और जब भी अपन कल्चर करा रहे हैं, अगर स्पोर चेक करना है अपने को, ठीक है, तो अपने को स्पोर जो है, स्पोरिंग है कि नहीं, वो अपने को कल्चर पे मिलेगा, वो अपने को सैंपल पे नहीं मिलेगा। सैंपल पे अपन KOH वेट माउंट यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें अपने को यीस्ट एंड यीस्ट लाइक मिलेगा, ठीक है। और वो अगर LPCB यूज़ कर रहे हैं, अपन LPCB स्टेन यूज़ कर रहे हैं, तो अपने को मोल्ड और डायमॉर्फिक वाला फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो मान लो जो डायमॉर्फिक है, उसके अंदर अपने को स्पोरिंग देखना है अपने को, सॉरी नॉट डायमॉर्फिक, बट अपन दो चीज़ की बात कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि एक तो यीस्ट हो गया जो बडिंग वाला है, और एक होता है यीस्ट लाइक, जो अपना वो कैंडिडा मालासेज या वो वाला था, ठीक है। और एक जो अपना ये है मोल्ड वाला, मोल्ड दैट इज़ हाईफे है, लंबा लंबा फिलामेंटस जो है, ठीक है ना। और मोल्ड और दोनों डायमॉर्फिक, ठीक है। तो एक जगह यीस्ट एंड यीस्ट लाइक आएगा बॉक्स में, एक जगह मोल्ड एंड डायमॉर्फिक आएगा, ठीक है ना, यीस्ट एंड यीस्ट लाइक, मोल्ड एंड डायमॉर्फिक। तो अब जो SD अगर पे अगर अपन करा रहे हैं कल्चर और LPCB स्टेन है, तो अपने को स्पोर दिखेगा किसके अंदर, मोल्ड और डायमॉर्फिक के अंदर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जो यीस्ट एंड यीस्ट लाइक है, उसके अंदर स्पोर नहीं है। याद रखना, यीस्ट है, यीस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे, क्रिप्टोकोकस और जो यीस्ट लाइक के एग्जांपल्स है 3, उनके अंदर स्पोर नहीं दिखेगा व्हेन वी वुड डू दैट कल्चर टेस्ट यूजिंग द LPCB, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन, ठीक है, ऑन SDA अगर, ठीक है। एंड व्हेन वी डू व्हेन वी मेक कल्चर प्लेट्स लाइक फॉर whatever fungi on SDA agar LPCB stain, so we would see spores. So seeing spores, that means that the organism which we have grown in culture is mold and dimorphic fungi, ठीक है, मोल्ड एंड डायमॉर्फिक। तो यीस्ट एंड यीस्ट लाइक में स्पोर नहीं दिखेगा, मोल्ड एंड डायमॉर्फिक पे दिख रहा है, ठीक है। और सैंपल माइक्रोस्कोपी जो है, तो उसके अंदर KOH वेट माउंट यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, सिर्फ फॉर्म देखने के लिए। अपन ने फॉर्म तो देख लिया, यीस्ट यीस्ट लाइक, मोल्ड, डायमॉर्फिक, अब स्पोरिंग भी देखना है, तो SD अगर LPCB आ गया, ठीक है। और सैंपल माइक्रोस्कोपी जो है, उसके अंदर अपन KOH वेट माउंट तो था ही, लेकिन अपन ने GMS, गोमोरी मिथिनामिन स्टेन, और अपन 5 भी पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ये 2 स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना, सैंपल में क्या है, कल्चर में क्या है। कल्चर के अंदर SDA LPCB, सैंपल के अंदर अपना सिंपल KOH माउंट है, या तो फिर ये अपना 5 या फिर GMS, ठीक है। अब हाई यील्ड पॉइंट्स में सिंपल है कि एसेप्टेड मोल्ड्स पता है, ये म्यूकोरमाइकोसिस, रैम, फिर इंपॉर्टेंट डायमॉर्फिक फंजाई पता है अपने को, और जो इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं इन्वेजिव माइकोसिस के, ये अपना 2 है, मतलब इन्वेजिव जो अंदर कुछ ना कुछ बॉडी में जाएगा, इन्वेजिव माइकोसिस, उसके 2 मार्कर है, जो कुछ कौन सी स्पीसीज़ अगर ग्रो करे अपनी बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन करे इन्वेजिवली, तो फिर ये मार्कर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 2 है। और अब जो अपना इंपॉर्टेंट मार्कर्स है इन्वेजिव माइकोसिस के लिए, तो वो कि बीटा डी ग्लूकान जो है, तो कैंडिडा एस्परजिलस निमोसिस्टिस, ठीक है, कैप, तो बीटा कैप पहना था सबको, ऐसा बस याद रखना है कुछ भी। तो बीटा डी ग्लूकान, तो वो पॉजिटिव है, मतलब कि स्पीसीज जो है वो अपनी कैप है, ठीक है, कैंडिडा एस्परजिलस और निमोसिस्टिस, कैंडिडा एस्परजिलस निमोसिस्टिस, गैलेक्टोमेनान इज फॉर एस्परजिलस। तो कोई भी मार्कर प्रेजेंट आ रहा है, मतलब एस्परजिलस तो है, ठीक है। एस्परजिलस जो अपना सेप्टेट, और वो जो हाइफे था उसका कौन सा था, ये वाला एक्टिव एंगल और डाइकोटोमस, ठीक है, सेप्टेट में, तो ये तो है ही। तो बाकी जो है बीटा डी ग्लूकॉन में, बाकी 2 है कैप, तो C और P, C में क्रिप्टोकोकस नहीं हो, तो यीस्ट है प्रॉपर वाला, कैंडिडा और निमोसिस्टिस। तो अपना ये वीडियो भी हो गया, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो जो है
लेब डी हो गया बैक्टीरियल फंगाई का। अभी 71 मिनट का वीडियो है, तो 30 मिनट में करना है। इन वायरल और पैरासिटिक का लेब डी, ठीक है। वायरल और पैरासिटिक ये भी बहुत ईजी है, इसमें बस नाम याद रखना है, तो ज़्यादा बोलना नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहला तो क्लासिफिकेशन आ गया वायरस का, वही डीएनए आरएनए। तो याद रखना आरएनए में सब सिंगल स्टैंडर्ड है, डीएनए में सब डबल स्टैंडर्ड है, मतलब डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज विथ कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट। डीएनए आरएनए और कॉपीज़ अलग होता है, ठीक है। तो डीएनए में जो डबल स्टैंडर्ड है ना, 2 स्टैंड है, वो कॉपी एक ही है। आरएनए में सिंगल स्टैंड है, कॉपी एक ही है, ठीक है। और सिर्फ जो आरएनए जो अपना ये रेट्रो वायरस जो है एचआईवी, उसकी 2 कॉपी होती है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की 2 कॉपी होती है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डीएस आरएनए हो गया, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, दैट इज़ एचआईवी, ठीक है। तो ये हो गया। और तो भी कौन से फिर जो है वो एनवलप नॉन एनवलप्ड है, याद रखना। पराया वायरस, पराया मतलब पार्वो, ठीक है, पराया है तो वो अपना ये छोटा सा वायरस है, स्मॉलेस्ट वायरस है, वो डीएनए वायरस है, ठीक है। तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट है। तो पार्वो एक तो हो गया अपना। पॉक्स बिगेस्ट है, वो भी इजी है कि डीएनए। तो पॉक्स और पार्वो पीपी डीएनए में आता है, ठीक है। और जो रियो वायरस है जिसके अंदर रेट्रो आता है वो आरएनए, लेकिन वो अपना डबल स्टैंडर्ड है। तो बस ये इजी हो गया। अब बस याद रखना एनवलप नॉन एनवलप, और जो चीज़ें याद रख ली उसका मतलब बाकी सब उल्टा हो गया। मतलब सपोज अभी डीएनए में अपने एनवलप याद रख लिया एचएचपी, तो बाकी सब जो है या तो आरएनए है या नॉन एनवलप डीएनए है, ठीक है। डीएनए के एनवलप याद रख लिया अपन ने, ठीक है। तो बाकी सब नॉन एनवलप्ड डीएनए या तो फिर आरएनए हो गया, ठीक है। तो इजी है, और धीरे धीरे ऐसे याद हो ही जाएगा कि भाई एक वायरस का नाम बोल के ही पता होना चाहिए अपने को कि भाई वो एनवलप, नॉन एनवलप, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, आरएनए, डीएनए, वॉटएवर, ठीक है। तो जो एनवलप है तो उसके अंदर तो हेपार्ड ने एचएचपी, ठीक है, हेपार्ड ना वाली सब फैमिली, हर्पीस फैमिली, पॉक्स फैमिली। तो हर्पीस के अंदर एचएचवी आ गया, हिपार्डना के अंदर सिर्फ एचबीवी आया, याद रखना। हिपैडना फैमिली के अंदर, ठीक है, सिर्फ एचबीवी आया। फिर अपना नॉन एनवलप है, तो जो नॉन एनवलप जो है तो उसके अंदर ये आ गया। फिर नॉन एनवलप के अंदर पेपोवा, एडिनो, पार्वो, ठीक है। नॉन एनवलप जो डीएनए है, पेपोवा फैमिली, एडिनो, पार्वो। एडिनो तो पता है, एडिनो, पार्वो में वही एसएस डीएनए स्मॉलेस्ट। पेपोवा के अंदर 3 है, ठीक है। पेपोवा वायरस जो है नॉन एनवलप डीएनए 3 है। जंकी सेरेब्रम, बैड किडनी, मतलब जे के फुल फॉर्म याद नहीं रखना, बी के जे के, बैड किडनी बी के, जे सी जंकी सेरेब्रम, और ये अपना ये एचपीवी, ठीक है। पेपिलोमा, पेपोवा तो पेपिलोमा, ये हो गया। अब सीधा तो डीएनए के जो अपन ने याद कर लिया ना इतने, बस ये जो भी ये 2 एचएचपी और पीएपी, ठीक है। इसके अलावा सब आरएनए, एक्सेप्ट आई मीन एवरी वायरस वेदर देन एचएचपी और पीएपी इज़ अ आरएनए वायरस, ठीक है। एचएचपी एनवेलप, पीएपी नॉन एनवेलप। अब जो अपना ये आता है आरएनए, ठीक है, आरएनएएसएस। फिर जो अपना आरएनएएसएस है, जो आरएनए है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एनवेलप, नॉन एनवेलप, तो बहुत सारे वायरस है इसके अंदर, ठीक है। तो एनवेलप में रेट्रो, एचआईवी, पता ही एचआईवी तो रेट्रो ही है, ठीक है। फिर 3 फैमिली है, फ्लावी, टोगा, मैटोना, ठीक है। फ्लावी, टोगा, मैटोना, बस याद रखना है। तो फ्लावी, टोगा, मैटोना, ठीक है। तो फ्लावी, टोगा, मैटोना, ठीक है। तो फ्लावी, टोगा, मैटोना, मैटोना के अंदर रूबेला, टोगा के अंदर अपना चिकुनगुनिया आ गया, ठीक है। तो टोगा, मैटोना तो हो गया, ये सब अपने एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, ठीक है। तो फ्लावी, टोगा, मैटोना, ठीक है। तो टोगा, मैटोना हो गया, ठीक है। फिर फ्लावी जो है तो उसके अंदर ये आ गया HCV, मतलब हेपेटाइटिस सी वायरस, JE, येलो फीवर, KFD, डेंगू, जीका। तो फ्लावी इज़ अ वेरी बिग फैमिली, जिसके अंदर जितने भी अपन पढ़ रहे, डेंगू, येलो फीवर, जीका, ठीक है, और JE, HCV, ये सब इसके अंदर आ गया, ठीक है। फिर अपना ये नॉन एनवेलप जो है, नॉन एनवेलप के अंदर 3 फैमिली है। तो नॉन एनवेलप है तो रेट्रो तो एनवेलप है, ठीक है। और जो रियो है, रियो के अंदर अपना रोटा आता है, विच इज़ DSRNA, विच इज़ नॉन एनवेलप, ठीक है। तो रियो तो हो गया, तो 2 फैमिली आ गई नॉन एनवेलप के अंदर, ठीक है। तो नॉन एनवेलप के अंदर 2 फैमिली आ गई, कैलिसी और पिकोरना, ठीक है। तो कैलिसी, पिकोरना इज़ नॉन एनवेलप्ड। एंड अपना ये बड़ा जो है फ्लावी, ठीक है, मैटोना और टोगा में चिकुनगुनिया, मैटोना में रूबेला। तो फ्लावी के एग्जाम्पल याद करना है। तो पिकोरना के अंदर क्या है, HAV, पोलियो, कॉक्सैकी, एंट्रो, ठीक है। एंट्रो के अंदर शायद पोलियो जो भी आता होगा। और कैलिसी के अंदर है HEV, सापो, नोरो। तो याद रखना यार, हेपेटाइटिस फैमिली जो है हेपार्डना, ठीक है, वो सिर्फ HBV अलग अलग है, बस ये ऐसे याद रखते हैं कि हेपेटाइटिस कराता है इसलिए। बाकी ABCD का साला फैमिली भी अलग है, DNA RNA तक भी चेंज हो गया, ठीक है। कि एक हेपेटाइटिस B जो है वही एक एनवलप्ड DNASS में आता है, DNA में आता है। बाकी सब RNA में हेपेटाइटिस के, ठीक है, उसमें भी एनवलप, नॉन एनवलप, ठीक है। कि जो C है,
ठीक है। सी है तो वो कोर, सी फॉर कोर, तो कोर अंदर होता है तो एनवेलप में छुपा हुआ है, ठीक है। बाकी सब जो है वो नॉन एनवेलप, लाइक ए और ई, ठीक है। ए पिकोर नाम है, ई कैलिसी में, बस ये याद रखना ही पड़ेगा बार बार रीड करके कि ए का फैमिली हेपेटाइटिस ए पिकोरना, हेपेटाइटिस ई कैलिसी। एंट्रो अलग है, ठीक है। तो पिकोरना में, पिकोरना के अंदर 4 आ गए, HIV, पोलियो, कॉक्सेकी, एंट्रो। तो ये तो अपना क्लासिफिकेशन हो गया। और अदर RNA एनवेलप वायरस, तो अब जितने भी है सारे सब RNA एनवेलप्ड ही है, ठीक है। और वो फैमिली बस याद रखना है कि डेल्टा के अंदर HDV, बुन्या के अंदर हंटा और CCHF, फिलो के अंदर इबोला, मार्बर्ग। इबोला एंड मार्बर्ग इज़ डिफरेंट, बट उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सब सेम है, ठीक है। कि जहाँ पे भी इबोला आएगा वहाँ पे भी सेम कैरेक्टरिस्टिक और मार्बर्ग होगा। तो बाकी की जो नाम है, ठीक है। सपोज ऑर्थोमिक्सो में इन्फ्लुएंजा है, अरीना में लस्सा फीवर, ठीक है। अरीना में लस्सा फीवर है, ठीक है। फिर रेबडो रेबिस तो पता ही है, अरीना में लस्सा, ठीक है। तो अरीना में लस्सी पीते हैं ना, अरीना में जंग लड़ते हैं तो लस्सी पीते हैं पंजाबी लोग, ठीक है। तो ये हो गया फिलो वायरस, ठीक है। तो फिलो इबोला, ठीक है। ओ आ रहा है, फिलो इबोला और मार्बर्ग। इबोला के साथ मार्बर्ग तो हर जगह आएगा ही, तो ओ आ रहा है, तो फिलो इस इबोला, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बुन्या में हंटा, CCHF, क्रीमियन कॉन्गो हेमराजिक फीवर और डेल्टा हो गया। पैरामिक्सो में नीपा, मम्स, मीजल्स। तो ये सब भी अपने एनवेलप वायरस है। तो एनवेलप में अपने तो जो पढ़ा था टोगा, मेटोना, रेट्रो, फ्लावी, ठीक है। तो मेन तो ये कि भाई HHP, PAP, ठीक है, जो DNA है। और नॉन एनवेलप जो है RNA के, दैट इज़ पिकोना, कैलिसी, रियो, ठीक है। तो इनके अलावा सब जितने भी है वो अपने ये है, जितने भी है वो सब नॉन एनवेलप वायरस है, सॉरी वो सब एनवेलप वायरस है। तो मतलब एनवेलप RNA बहुत सारे हैं, उसके अपोजिट जो 2-3 है वो याद कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो लैब डायग्नोसिस है, ठीक है। तो इसमें 2 मेथड है, मॉलिकुलर या तो इम्यूनोलॉजिकल, ठीक है। तो जो अपना लैब डायग्नोसिस है, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस में 2 होते हैं, मॉलिकुलर और इम्यूनोलॉजिकल। तो इम्यूनोलॉजिकल के अंदर सीधी बात है भाई, या तो एंटीजन डिटेक्ट हो रहा है या एंटीबॉडी डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। और मॉलिकुलर में PCR, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ओवरऑल भी मतलब ऐसे PCR होता है मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिकुलर में, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो वो सिम्टम्स के थ्रू बेसिस पे, ठीक है। अगर मोर देन 7 डेज है तो एंटीबॉडी, लेस देन 7 है इक्वल टू 7 तो फिर PCR, फिर एंटीजन डिटेक्शन, फिर माइक्रोस्कोपी या कल्चर, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी कल्चर भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब वो कल्चर, वायरस को कल्चर और लाइन में वो सब करना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है, कल्चर लाइन्स और वॉट एवर। बट PCR, एंटीजन, माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो PCR तो आ ही रहा है, ठीक है। और याद रखना, एंटीबॉडीज जब भी डिटेक्ट करनी है अपने को, ठीक है, एंटीबॉडी नॉट एंटीजन, तो वो 7 दिन के पहले नहीं मिलती है। और अगर ये बात है, अगर ड्यूरेशन नोन है, सिम्टम्स का ड्यूरेशन पता है अपने को, अगर ड्यूरेशन ही अननोन है तो फिर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे जाएंगे, ठीक है। कौन सा जो स्पीसीज है वायरस का, उसके बेसिस पे जाते हैं अपन, ठीक है। मान लो PCR है, एंटीजन, एंटीबॉडी डिटेक्शन है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, PCR, एंटीजन डिटेक्शन, एंटीबॉडी। अब PCR किस में होगा, तो PCR में HIC निमोनिक है, ठीक है। HIC मतलब जब भी ये 3 स्पीसीज़ है, HIC, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, तो अपन PCR करते हैं, ठीक है। और हर्पीस के अंदर लीजन से स्वॉब लेते हैं, इन्फ्लुएंजा कोरोना में NP या ओरोफेरेंजियल स्वॉब लेते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है, NP और ओरोफेरेंजियल स्वॉब। फिर एंटीजन डिटेक्शन के अंदर हेपेटाइटिस है जिसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, पोलियो, रोटा फ्रॉम स्टूल, रेबीज फ्रॉम द स्किन, मतलब स्किन पे ज़्यादा वो दिखता है अपने को, ठीक है। बस सलाइवा भी होता है क्योंकि काटता है सलाइवा के थ्रू, तो सलाइवा में, लेकिन स्किन में ज़्यादा होता है, ठीक है। कहाँ पे, नेप ऑफ द नेक। और जो टेस्ट करते हैं वो अपना एंटीजन है, AGDIF, डायरेक्ट इम्यूनो फ्लोरोसेंस, ठीक है। तो ये हो गया 4 वायरस हो गया, HPRR। फिर एंटीबॉडी, बाकी सब मोस्ट ऑफ द अदर वायरस में एंटीबॉडी, ठीक है, जैसे डेंगू वेंगू सब अपन IgM, IgG जो भी करते हैं, ठीक है। और वही है कि सब RNA वायरस सिंगल कॉपी है। HIV जो है उसमें SSRNA है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन 2 कॉपी है, ठीक है। और HIC में अपन HIC मतलब हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, इसके अंदर PCR कर रहे हैं अपन। और जो टिश्यू सेल कल्चर है, ठीक है, टिश्यू सेल कल्चर इज़ मोस्ट कॉमन, मतलब ऐसे अपन PCR पढ़ते हैं ना, लेकिन मोस्ट कॉमन टिश्यू सेल कल्चर है, बट बहुत ही डिफिकल्ट है। और गोल्ड स्टैंडर्ड भी टिश्यू सेल कल्चर है, पर वो यूज़ नहीं होता क्योंकि बहुत टफ है, एक्सपेंसिव है, वॉट एवर, ठीक है। अब जो की पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस के लिए, तो HIV का हो गया, ठीक है। और जो सेगमेंटेड न्यूक्लिक एसिड है, सेगमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंजा में 8, रोटा में 11, जो DSRN है, ठीक है, 8 और 11। फिर सर्कुलर में वही HBV, HPV, ठीक है। HBV जो हेपाटना था, DNA का था, ठीक है, तो पार्शियली डबल स्टैंडर्ड है, फोटो में भी दिखेगा अपने को, HBV दिख रहा है, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड है। जो HPV है कंप्लीट डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, सर्कुलर है लेकिन, बस याद रखना है। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक शेप है, तो पॉक्स बॉक्स, ठीक है, पॉक्स का बॉक्स है, एडिनो सेटेलाइट, रेबीज बुलेट, इबोला फिलामेंटस, इबोलाइस फिलामेंटस, या मार्बर्ग भी फिलामेंटस है। और कोरोना क्राउन, तो वही पॉक्स और एडिनो पता है अपने को, DNA, रेबीज, इबोला, कोरोना RNA वायरस है, ठीक है।
और फोटो में भी दिख रहा है HIV में 2 स्टैंड, इन्फ्लुएंजा में 8 सेगमेंट, रोटा में 11 सेगमेंट है। तो ये हो गया, ठीक है। और फिर अपना ये आता है, ठीक है, कि कौन सा आया, हाँ, इंक्लूजन बॉडीज़ में तो या तो इंट्रा न्यूक्लियर न्यूक्लियस के अंदर है या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। तो अपना ये हो गया इंट्रा न्यूक्लियर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक में नेगरी बॉडीज़ आ रही है रेबीज़ की। जो इंट्रा न्यूक्लियर है उसमें काउड्री टाइप ए के अंदर 3 आएगा, ठीक है। काउड्री टाइप ए बॉडीज़ होती हैं, जो काउड्री टाइप ए है उसके अंदर नाम अलग अलग है, जैसे कि लिपशुल्ट्स है अपना हर्पीज़ वाला, सॉरी HSV वाला है, ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स, CMV माउलाई, और YF येलो फीवर में टॉरस। फिर जो कल्चर मेथड्स है, वायरल कल्चर और मेथड और ऐसे, ठीक है। तो 2 हैं, कल्चर करते हैं या तो अपन, ठीक है ना, या तो ऐसे का मतलब क्या है कि अपन, जैसे कि अपन ने कल्चर जो यूज़ किया अपन ने, उसके थ्रू अपन ये कर सकते हैं, मतलब कि डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, सेल कल्चर के थ्रू जो भी अपन डिटेक्ट किया और जो भी साइटोपैथिक इफेक्ट देखा उसकी वजह से अपन ने आइडेंटिफाई तो कर दिया। लेकिन अब जो ऐसे है, तो ऐसे क्या है ना, इसे अपन काउंट कर रहे हैं, कॉलोनीज और वॉट एवर जो अपन काउंट कर रहे हैं। तो सो लाइक वायरल एसेज मीन्स वी आर काउंटिंग, वी आर क्वान्टिफाइंग इट, ठीक है। तो वो हो गया कल्चर के अंदर। तो वही एनिमल इनोकुलेशन हो गया, एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर, टिश्यू सेल कल्चर, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन बोलते हैं मोस्ट कॉमनली कल्चर के अंदर, लेकिन ओवरऑल तो वही मतलब अपना PCR है वॉट एवर जो ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत टफ होता है करना, कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग वॉट एवर। तो वायरल कल्चर में ये आ गया, ठीक है, इनोकुलेशन, एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर, टिश्यू सेल कल्चर। और जो वायरल एसेज है इनके अंदर पॉक ऐसे और प्लाग ऐसे आया, ठीक है। तो जो वायरल कल्चर मेथड है इसके अंदर अपना इनोकुलेशन, एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर, टिश्यू सेल, वायरल ऐसे में पॉक और प्लाग। तो जो अपना वायरल कल्चर मेथड है, ठीक है, तो वायरल कल्चर और अपना ये वायरल कल्चर और वायरल एसेस, ठीक है। तो जो वायरल कल्चर है उसके अंदर 3 हो गया, इनोकुलेट किया, एम्ब्रियोनेटेड, टिश्यू। याद रखना टिश्यू कल्चर जो है फ़र्क है, लाइक टिश्यू सेल कल्चर वायरल कल्चर में आया और वायरल ऐसे के अंदर पॉक और प्लाक, ठीक है। तो पॉक ऐसे मतलब वही एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर और प्लाक ऐसे मतलब टिश्यू कल्चर, सेम ही हुआ, लेकिन नाम याद रखने, पॉक और प्लाक, ठीक है। मतलब कि पॉक ऐसे जो है, पॉक ऐसे इट इज़ डन ऑन एम्ब्रियोनेटेड एग कल्चर वाला, ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग, और प्लाक वाला डन ऑन टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, पॉक ऑन एम्ब्रियो, ठीक है, पॉक ऑन एम्ब्रियो। और साइटोपैथिक इफेक्ट पता है अपने को, ठीक है। तो मीजल्स में सिंसाइटियम, मतलब कि जुड़ गए सेल्स एक के ऊपर एक, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। सिंसाइटियम बहुत सारे सेल्स, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है जो भी है। तो मीजल्स में सिंसाइटियम, एडिनो में क्लम्पिंग हो रही है, ठीक है, ग्रैनुलर क्लम्प्स बन गए एडिनो में। HSV में बलूनिंग पता है। एंटेरो वायरस में क्रीनेशन मतलब कि ऐसे वो सिकुड़ गए, ठीक है। तो वो हो गया, डेंट पड़ गया या डिप्रेशन या पिट्स हो गया, तो ये हो गया अपना एंटेरो वायरस, ठीक है। अब जो ये हो गया, अब जो पैरासाइट्स है तो प्रोटोजोआ, ठीक है। तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का, ठीक है। 4 में है सीलिएट्स, तो सीलिएट्स, अमीबा, फ्लैजिलेट्स, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ मतलब कि नॉन मोटाइल या नॉन मोबाइल प्रोटोजोआ, ठीक है। तो जब भी अपन ऐसे नॉन मोटाइल या नॉन मोबाइल स्पोरोजोआ की बात करेंगे दैट इज स्पोरोजोआ, और ठीक है, नॉन मोटाइल या नॉन मोबाइल प्रोटोजोआ की बात करेंगे दैट इज स्पोरोजोआ, ठीक है, या कॉक्सीडिया बोल दिया, दूसरा नाम कॉक्सीडिया, ठीक है। तो सीलिएट, अमीबा, फ्लैजिलेट, स्पोरोजोआ, कॉक्सीडिया, ठीक है। तो सीलिया के अंदर, और चारों के अंदर ऐसा ऑर्गेनिज्म तो है ही जो इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ इंटेस्टाइन में होता ही है, ठीक है। और फ्री लिविंग जब भी अपन बात करते हैं, फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि भाई सेल या सॉरी फ्री लिविंग का मतलब कि वाटर में है, सॉइल में रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ फ्री लिविंग। और जो डिफरेंट फॉर्म्स है इसके, ठीक है, तो क्या क्या है, ठीक है। तो सॉरी मतलब अभी अपन ये कर रहे हैं कि इंटेस्टाइनल में, तो सीलेट के अंदर इंटेस्टाइनल में बैलेंटीडियम कोलाई आएगा, ठीक है। फिर अमीबा जो है तो सूडोपोडियम, इंटेस्टाइनल में एंटामीबा हिस्टोलिटिका आएगा। फ्री लिविंग में 4 है, ठीक है। तो सीलिएट में, इंटेस्टाइनल में बी बैलेंटीडियम कोलाई जो सीलिएट है, याद रखना बैलेंटीडियम कोलाई इसमें अमीबा में नहीं आता। अमीबा में वही बोलता है कि जो भी सूडोपोडिया है, मतलब कि क्या क्या लोकोमोटरी ऑर्गन है उसके बेसिस पे अपन ने किया है कि सीलेट में सीलिया, अमीबा में सूडोपोडिया, ठीक है, फ्लैजिलेट में फ्लैजिला, और जो नॉन मोबाइल है स्पोरोजोआ। तो अमीबा के अंदर जो इंटेस्टाइनल है उनके अंदर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, फ्री लिविंग में 4 है। नाग्लेरिया, अकेंथामीबा, तो कंफ्यूज नहीं होना, अकेंथामीबा और एंटामीबा में, ठीक है। तो अकेंथामीबा, बालामुथिया, सपीनिया। फ्लैजिलेट में वही जियाडिया, ट्राइकोमोनास, ठीक है। वेजाना में ट्राइको, जियाडिया इन इंटेस्टाइन, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू में लेशमानिया, ट्रिपानोसोमा। और स्पोरोजोआ में इंटेस्टाइन में वही अपना क्रिप्टोस्पोरिडम, साइक्लोस्पोरा, सिस्टोइसोस्पोरा। ये तीनों जो है कॉक्सीडेंट पैरासाइट्स है, मतलब वही अपन स्पोरोजोआ में आते हैं, ठीक है। और ब्लड एंड टिश्यू में प्लाज्मोडियम, बेप्सिया या बेप्सियोसिस जो होता है, और टॉक्सोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो लैब डायग्नोसिस है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन
कि जो भी जहाँ पे रहता है और उसमें क्या क्या फॉर्म दिखता है अपने को, ठीक है। तो वो देखना है अपने को कि डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि भाई कुछ कुछ के सिस्ट और ट्रोफोसाइट होते हैं, कुछ कुछ में अलग फॉर्म्स भी होते हैं, ठीक है। तो कौन से लोकेशन पे कौन सा फॉर्म होगा, जैसे कि अगर इंटेस्टाइनल कोई प्रोटोजोआ, इंटेस्टाइनल में पढ़ा चारों ही प्रोटोजोआ के क्लासेस थे, तो उनके जो फॉर्म्स है वो ट्रोफोजोइट और सिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अपन स्टूल लेंगे, तो कोई भी अगर इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ठीक है, कोई भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट, तो उसके जो फॉर्म्स हो गए दो, ठीक है, ट्रोफोसाइट और सिस्ट, और अपन स्टूल सैंपल लेंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। सेम गोज विद अगर फ्री लिविंग है, वेजाइनल है, लाइक वेजाइनल में अपन ने देख लिया ट्राइकोमोनास, ठीक है, जो अपना इसके अंदर आता है फ्लैजिलेट के अंदर, ठीक है। तो उसका ट्रोफोसाइट फॉर्म होगा। और जो फ्री लिविंग वाला है, फ्री लिविंग में अपने अमीबा वाला पड़ा, तो उससे भी ट्रोफोसाइट है, ठीक है। तो अपने को पता है ना जियाडिया जो होता है उसके पास दो फॉर्म होता है, ट्रोफोसाइट एंड सिस्ट। तो यहाँ पे वेजाइनल और फ्री लिविंग प्रोटोजोआ जो है, ठीक है, जो दैट इज़ फ्री लिविंग है 4, और वेजाइना वाला, ठीक है, ट्राइकोमोनास, तो वो ट्रोफोसाइट फॉर्म ही होगा, सिस्ट नहीं होगा, ठीक है। और लाइक वेजाइना में तो वेजाइनल डिस्चार्ज, और जो फ्री लिविंग प्रोटोजोआ है उसके अंदर CSF सैंपल लेते हैं। तो बस ये जो 4 स्पीसीज है फ्री लिविंग की, CSF सैंपल लेंगे उसके अंदर। और जो भी डिफरेंट फॉर्म्स, जो ब्लड एंड टिश्यू वाले हैं, ठीक है, ब्लड एंड टिश्यू के जो अपने देखे लेशमानिया, ट्रिपानोसोमा, टॉक्सोप्लाज्मा, फिर अपना ये बेप्सियोसिस वाला और मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम, तो जो ब्लड एंड टिश्यू वाले जो है, ठीक है, लेशमानिया, ट्रिपानोसोमा और प्लाज्मोडियम बेप्सिया, टॉक्सोप्लाज्मा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लाइक बहुत सारे होते हैं। और उसमें पेरिफेरल ब्लड स्मीयर लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया। और अब अपन इसमें आते हैं हेलमिंथ पे। हेलमिंथ का मतलब ही होता है वॉर्म, ठीक है, हेलमिंथ का मतलब हुआ वॉर्म। इसके अंदर 3 होते हैं, सिस्टोड, ट्रेमाटोड, नेमाटोड, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है सिस्टोड, ट्रेमाटोड, नेमाटोड में, ठीक है। तो अभी अपना सिस्टोड जो है, ठीक है, तो उसके अंदर टेप वॉर्म आता है। सिस्टोड मतलब टेप वॉर्म, ठीक है, मतलब फ्लैट, ठीक है, जो फ्लैट है, ठीक है। और उसके अंदर वही इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या आता है, तो टीनिया सोलियम है, ठीक है। और नाम बोल रहा हूँ स्पीशीज़ का और फिर उनका कॉमन नेम, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के ये सब है, ठीक है। टीनिया सोलियम एके पोर्क टेप वॉर्म, ठीक है। बीफ में, सॉरी, पोर्क पिग में टीनिया सोलियम होता है, और बीफ टेप वॉर्म जो सेजिनाटा, ठीक है। तो ये हो गया। हाइमेनोलेपिस नाना, एच नाना, ड्वार्फ टेप वॉर्म। डी लेटम इज फिश टेप वॉर्म। तो डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम इज फिश टेप वॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया डी लेटम। फिर जो टिश्यू के अंदर है दैट इज इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, ठीक है, दैट इज द डॉग टेप फॉर्म, ठीक है। तो इकाइनोकोकस डॉग टेप फॉर्म है विच इज़ इन द दिस टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिस्टोड, दैट इज़ फ्लैट टेप फॉर्म्स जो बोलते हैं सिस्टोड्स, ठीक है। तो जितने भी ये सब टेप फॉर्म ही हैं, जितने भी टीनिया, एच नाना, डी लेटम, इकाइनोकोकस, ये सब टेप फॉर्म है। फिर अपना आता है फ्लूक्स, ठीक है, मतलब ट्रेमाटोड, जो सिस्टोड के बाद ट्रेमाटोड। फ्लूक मतलब लीफ लाइक जो था फ्लूक, ठीक है, लीफ जैसा ऐसा फ्लैट होगा, ठीक है, वो फ्लूक्स ट्रेमाटोड। उसमें है 3 चीज़ें, ब्लड, लीवर, लंग, ठीक है। तो ब्लड के अंदर है अपना शिस्टोसोमा, इंटेस्टाइन के अंदर फेशियोला बुस्की, लीवर के अंदर 3 है, फेशियोला, हिपैटिका, क्लोनोर्किस और ओपिस्थोर्किस। हर जगह क्लोनोर्किस के जो जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे ही ओपिस्थोनस मतलब ये ओपिस्थोर्किस भी आएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन में क्लोनोर्किस नहीं है आंसर, और ओपिस्थोर्किस दिया है, वो क्लोनोर्किस था आंसर, तो ओपिस्थोर्किस मार्क करना है, ठीक है। तो क्लोनोर्किस इक्विवेलेंट टू ओपिस्थोर्किस। लंग में पैरागोनिमस वेस्टरमानी। फिर जो अपना नेमाटोड है, तो ये राउंड वर्म होते हैं, ठीक है। तो नेमाटोड जो है राउंड वर्म्स होते हैं। तो इसके अंदर भी इंटेस्टाइन और टिश्यू 2 जगह पे है। तो मतलब सब जगह इंटेस्टाइन टिश्यू ही है, बस जो ट्रेमाटोड है ना, ट्रेमाटोड ये अपना फ्लूक, ठीक है। तो फ्लूक मतलब क्या था, फ्लूक का मतलब तुक्का होता है, तो ये तुक्के से बहुत सारी जगह पे चले जाता है। ऐसे तो हर जगह जो अपने ये है हेलमिंथ, वो सिर्फ इंटेस्टाइन और टिश्यू में है, लेकिन ये जो है ये अपना लीवर में, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में शिस्टोसोमा था, और इंटेस्टाइन में तो था ही, इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं ये, ठीक है, लीवर में, लंग में भी चले जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूक ट्रेमाटोड, 4 जगह पे, ब्लड, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग, ठीक है। और जो नेमाटोड है उसमें टिश्यू और इंटेस्टाइन का अलग अलग है, ठीक है। तो शिस्टोसोमा, स्ट्रोंगालोडिस में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। स्ट्रोंगालोडिस इज अ नेमाटोड, राउंड वॉर्म है। स्ट्रोंगालोडिस टर्कोलारिस, ठीक है, जो पार्थेनोजेनिक है, मतलब शायद ये खुद से ही अंडे दे देता है या ज़रूरत नहीं पड़ती पार्टनर की फॉर फर्टिलाइजेशन, शायद दैट इज़ पार्थेनोजेनिक, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एनसाइलोस्टोमा डुओडिनल, निकेटर अमेरिकानस, बस ये ओल्ड वर्म न्यू वर्ल्ड, ऐसा कुछ ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड हुकवर्म है, ठीक है। और शायद निकेटर वाला नया है, एनसाइलोस्टोमा डुओडिनल पुराना है, ठीक है। तो हुकवर्म हो गया।
अस्कारिस लम्ब्रिकॉइडेस जिसको राउंड वॉर्म ही बोलते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलारिस पिन वॉर्म, और ट्राइकीरिस ट्राइक्यूरा, ठीक है, ट्राइक ट्राइक आ रहा है मतलब विप विप, ठीक है, तो विप वॉर्म। और टिश्यू के अंदर है FTD निमाटोड्स, ठीक है, टिश्यू के अंदर FTD याद रखेंगे अपन, FTD, तो फिलारियल, ठीक है, फिलारियल वॉर्म जो फिलारियासिस करवाएगा, FTD, T फॉर ट्राइकेनेला स्पाइरालिस, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा इज विप वॉर्म इंटेस्टाइन वाला, एंड टिश्यू के अंदर ट्राइकिनेला स्पाइरालिस दैट इज स्पाइरल वॉर्म, ठीक है, स्पाइरालिस तो स्पाइरल। ड्रैकनकलियासिस मेडिनेंसिस दैट इज गिनी वॉर्म, ठीक है, ये हो गया टिश्यू FTD। फिर आता है लैबडी, तो लैबडी के अंदर कैसे करेंगे अपन कि 3 तरीके से देखेंगे अपन, या तो ओवो या वीवी या ओवो वीवी, ठीक है, तो ओवो या ओवो पैरस या ओवी पैरस वॉट एवर, ओवो आया ना मतलब कि अंडे देता है, ठीक है, ओवो वीवी मतलब कि अंडा देते ही हैच कर गया लार्वा में, तो दैट इज़ ओवो वीवी, ठीक है, और वीवी मतलब कि सिर्फ लार्वा ही है, अंडा दे ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा ना कि कोई भी अगर मतलब प्रोटोजोआ है कि हेलमिंथ है, सब में माइक्रोस्कोपी तो लगी रही है, ठीक है, माइक्रोस्कोपी से डायग्नोस करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स अब ये बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी से तो अपन इसको डायग्नोस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जो ओवी पैरस है, ठीक है, तो वो तो एग ले करेगा स्टूल के अंदर, ठीक है, तो सभी हेलमिंथ हो गए, ठीक है, एक्सेप्शन स्ट्रोंगालोडिस जो ओवो वीवी पैरस है, और ये लार्वा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म लार्वा है जो स्टूल में, ठीक है, और वीवी पैरस में FTD नीमाटोड, तो एक्सेप्ट FTD नीमाटोड विच इज़ वीवी पैरस, ठीक है, एंड विच हैज़ लार्वा एंड इट लेज लार्वा, और इट इज़ फाउंड इन टिश्यूज़, ठीक है, except FTD, okay, larva in tissue, and strongyloides, which is this Strongyloides stercoralis, ठीक है, विच इज़ अ राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म, और ये ओवो वीवी पैरस है, ठीक है, मतलब पार्थेनोजेनिक है, ठीक है, और लार्वा है स्टूल में। इन दोनों के अलावा सब कुछ हेलमिंथ अपने ओवी पैरस होते हैं और स्टूल में सैंपल ले करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया अपना। और FTD वाला भी हो गया, ठीक है, ऑल आर ओवी पैरस हेलमिंथ एक्सेप्ट FTD एंड स्ट्रोंगेलोडिस, ठीक है। अब जो अपना आइडेंटिफिकेशन है पैरासाइट्स का वो कैसे होता है, तो इसमें मॉर्फोलॉजी और ट्रांसमिशन देखते हैं अपन, ठीक है।